हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग साइंस के चैप्टर 8 सॉइल एंड इट्स सिग्निफिकेंस यानी मिट्टी और उसके महत्व के इस चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है, इस चैप्टर का जो लेसन प्लान है और जो इस चैप्टर में हम टॉपिक कवर करेंगे उसके बारे में मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। तो आज हम लोग इस चैप्टर के दो टॉपिक सॉइल एंड फॉर्मेशन ऑफ सॉइल के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हमारे मन में प्रश्न उठता है कि मिट्टी होती क्या है, सॉइल क्या होता है। तो बच्चों, सॉइल इज़ द नेचुरल हैबिटेट फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, जो मिट्टी होती है इज़ ए नेचुरल, एक प्राकृतिक हैबिटेट, रहने का स्थान होती है फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, यानी जो अलग अलग तरह के पौधे होते हैं, अलग अलग तरह के जो एनिमल्स होते हैं, उनके रहने के लिए रहने का जो प्राकृतिक स्थान है वो कौन है? मिट्टी है। आप देखोगे कि मिट्टी में आपको कई तरह के एनिमल्स मिल जाते हैं, ये केचुआ है ना, खरगोश, ये सब बिल बना बना के रहते हैं। चूहे बिल्ली नहीं, चूहे ये सब कहाँ रहते हैं? बिल बना के मिट्टी में रहते हैं। बहुत तरह के छोटे छोटे कीड़े मकोड़े सब मिट्टी में रहते हैं। इसके अलावा आप देखोगे जो अलग अलग तरह के पौधे होते हैं वो भी कहाँ पे ग्रो करते हैं? मिट्टी में ही ग्रो करते हैं। इसीलिए सॉइल को नेचुरल हैबिटेट कहा जाता है डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल के लिए। ठीक है, ये तो बात हो गई इस तरह से एनिमल के और प्लांट्स के पर्पज़ से। अब आप जानते हैं कि वास्तव में मिट्टी है क्या? वास्तव में मिट्टी अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस, हमारी जो पृथ्वी है, आपको पता है कि हमारी पृथ्वी के 3 लेयर होते हैं। ठीक है, हमारी पृथ्वी के स्ट्रक्चर में 3 लेयर होते हैं, क्रस्ट, उसके बाद आता है मेंटल और लास्ट में आता है कोर। ठीक है, तो जो सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है, अपर मोस्ट लेयर होती है यानी क्रस्ट, ठीक है, उसके ऊपर पाए जाने वाला एक लेयर है, एक परत है, कौन? मिट्टी। ठीक है, तो मिट्टी क्या है? मिट्टी वास्तव में यानी सॉइल क्या है? सॉइल वास्तव में अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, हमारी पृथ्वी की सबसे जो ऊपरी सतह होती है, क्रस्ट, उसके ऊपर पाया जाने वाला एक लेयर है। ठीक है, आपको समझ में आया होगा कि सॉइल क्या है और किसका हैबिटेट है। ठीक है, यहाँ पे एक और ख़ास बात दी गई है कि जो सॉइल होती है वो वास्तव में किससे बनी होती है? रॉक पार्टिकल, यानी जो चट्टान होती है। ठीक है, चट्टानों के टूटने से जो छोटे छोटे पार्टिकल बनते हैं उनसे, और ह्यूमस के मिक्सिंग से मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, अब ये तो बात हो गई सॉइल की। अब आइए जानते हैं मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, तो द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल टेक प्लेस बाय द प्रोसेस नोन एज वेदरिंग। ये जो मिट्टी का निर्माण होता है, फॉर्मेशन होता है, इसके बनने की जो प्रोसेस होती है उसको वेदरिंग कहा जाता है। टेक प्लेस जब मतलब जहाँ पर ये बनता है, ठीक है, उस टेक प्लेस जो मतलब फॉर्मेशन ऑफ टेक प्लेस, जहाँ पे मिट्टी का निर्माण होने की प्रक्रिया शुरू होती है, और ये जो प्रोसेस होता है, इस पूरे प्रोसेस को वेदरिंग कहा जाता है। ठीक है, कैसे होता है आइए जानते हैं। इट इज़ द प्रोसेस इन विच बिग परमानेंट रॉक ब्रेक्स डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस। इस प्रोसेस में यानी वेदरिंग वाले प्रोसेस में जो बिग रॉक्स होते हैं, बड़े बड़े चट्टानें होती हैं, वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं। और क्यों टूट जाती हैं? बाय द वेदरिंग एजेंट, वेदरिंग एजेंट्स के कारण। वेदरिंग एजेंट कौन है? वाटर, वाइन, स्टॉर्म। ठीक है, इन सब के कारण जो है बड़ी बड़ी चट्टानें जो हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं। ठीक है, आप देखते होगे कि बरसात जब होती है तो चट्टानों पे हिट करती है ना पानी, तो हिट करती है तो क्या होता है? उस पर फोर्स तो लगता ही है। उसी तरह हवा चलती है, वो भी हिट करती है ना। तो ये सब जब हिट करते हैं तो क्या होता है? उसके बाद सूर्य की रोशनी से का भी असर पड़ता है। इन सब कारणों से क्या होता है? बड़ी बड़ी चट्टानें टूट जाती हैं छोटी छोटी चट्टानों में। ठीक है, और इन चट्टानों को टूटने से क्या होता है? सॉइल वॉज फॉर्मेड फ्रॉम दीज रॉक्स। इन चट्टानों से क्या होता है? अभी ये चट्टानें जब छोटे टुकड़ों में बही हैं, फिर बरसात होगा, फिर ये क्या होगा? फिर पानी के बहाव से बहते बहते लुढ़कते टकराते इधर से उधर होते और छोटे छोटे कणों में बदल जाएगा, और इस तरह से सॉइल वाज फॉर्मेड फ्रॉम दिस रॉक। इन रॉक से मिट्टी का निर्माण होगा ड्यू टू द वेदरिंग ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अच्छा, अब ये जो मिट्टी का निर्माण होता है कोई 1 या 2 दिन में नहीं होता है, इसको बनने में बहुत लंबा समय लगता है।
ठीक है। तो बच्चों, आज के वीडियो में हमने सॉइल के बारे में जाना और मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। मैंने बताया कि मिट्टी के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसको वेदरिंग कहा जाता है, और इस प्रक्रिया में क्या होता है, जो बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं वो वेदरिंग एजेंट के कारण जो है छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाती हैं। फिर यही जो छोटे छोटे टुकड़े होती हैं ये बाद में चल के और छोटे टुकड़ों में बदल जाती है और ह्यूमस के साथ मिल करके मिट्टी का निर्माण करती है। और ये कोई एक दिन में होने वाली प्रोसेस नहीं है, ये एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है। इस तरह से बच्चों आज हमारी दोनों टॉपिक कंप्लीट होते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वेदरिंग का जो प्रोसेस होता है, ये तो आपने अभी केवल ये जाना कि वेदरिंग होता गया है, ठीक है, लेकिन फुल प्रोसेस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।